जय हिंद जवानों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एसएससी जीडी 2026 के लिए, जो आप सभी इंतजार कर रहे थे। सर जी, हमें बेस्ट बुक बता दीजिए कि हमारे एसएससी जीडी के लिए बेस्ट बुक कौन सी रहने वाली है सभी सब्जेक्ट की, और वो बुक्स जिसमें आप कोई प्रमोशन ना कर रहे हो, जिसमें आपका कोई फायदा नहीं हो रहा हो, हम स्टूडेंट का फायदा हो। तो आज वाले वीडियो में मैं जो बुक्स बताने वाला हूं ना, ये कोई भी प्रमोशन वाली बुक नहीं है। ये सारी की सारी वो बुक है जिनको पढ़कर स्टूडेंट सिलेक्शन लेते हैं, जिनसे एग्जाम्स में, आपके एसएससी जीडी के एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इस बार बेस्ट बुक है ना, वो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, उनकी वैल्यू थोड़ी सी कम होने वाली है। कुछ नई चीजें ऐड होने वाली है, क्योंकि आपको पता होगा कि एग्जाम कराने वाली जो एजेंसी है, जो पहले एसएससी के एग्जाम करवाती थी, उस एजेंसी को अब चेंज कर दिया गया है। पहले टीसीएस करवाती थी, अब एडीक्यूटी करवाती है। तो थोड़ा सा बदलाव आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सिर्फ आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो बुक लेते हो ना, उससे इस बार काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो इसमें जो मैं बुक बताऊंगा वो बड़ी शानदार आपके लिए होने वाली है। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहना, समझते हुए चलना है, जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले हम उस सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं जिसमें आप पूरे में से पूरा स्कोर कर सकते हो, और वो सब्जेक्ट कौन सा है? वो है आपका रीजनिंग का सब्जेक्ट। अब रीजनिंग का सब्जेक्ट है वो आप सभी के लिए बहुत प्यारा सब्जेक्ट होता है। थोड़ी सी अगर मेहनत कर लोगे तो इसमें पूरे में से पूरे नंबर आप ले लोगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटने वाला, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो। इसके लिए मार्केट में रीजनिंग के लिए जो एसएससी जीडी स्पेशल मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, मार्केट में देखो, आपको पता होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, प्रीवियस ईयर पेपर की है ना, बुक्स मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल है। आपके पास वो अवेलेबल है तो नई खरीदने की आवश्यकता नहीं है, वरना आपको अरिहंत पब्लिकेशन की बुक लेनी है। ये वाली जो बुक आती है मास्टर रीजनिंग वाली, ये सबसे बेस्ट बुक होती है। अगर आपने इस बुक को अच्छे से पढ़ लिया, इसका मतलब फिर आपका रीजनिंग में क्वेश्चंस गलत नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपके पास पहले से अरिहंत पब्लिकेशन की आती है ये वाली बुक, अगर ये वाली बुक आपके पास पहले से अवेलेबल है तो ये नई खरीदने की आवश्यकता नहीं है, इससे भी काम चल जाएगा, क्योंकि इसमें भी सभी टाइप के क्वेश्चंस है। ये थोड़ी छोटी आती है, थोड़े कम रुपए में मिल जाएगी। ये आपको 155 लिखा हुआ है तो 150 के आस, मतलब 130-40 के आसपास मिल जाएगी। ये थोड़ी बड़ी आती है, इसमें ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं प्रैक्टिस के लिए, ये लगभग आपको 200-250 रुपए के आसपास मिल जाएगी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो तो ये आपके लिए बेस्ट है, और थोड़ी कम प्रैक्टिस में काम चलाना चाहते हो तो जो मैंने आपको अभी दिखाई है ये वाली बुक ले सकते हो कहीं पर भी। और यही बुक है, सबसे ज्यादा बिकती है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट इन्हीं से पढ़कर सिलेक्शन लेते हैं। तो ये तो हो जाएगी आपकी रीजनिंग की बुक। और सभी बुक्स का लिंक है ना, मैं डाल दूंगा नीचे, देख लेना डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप खरीद सकते हो। अमेजन वाले, प्रमोशन वाला नहीं है, अमेजन या फ्लिपकार्ट का जो भी लिंक दिखाई देगा वो डाल दूंगा, वहां से आप खरीद सकते हो, वरना ऑफलाइन स्टोर से आप खरीद सकते हो। दूसरा सब्जेक्ट होता है आपका जीके जीएस। देखो, ये सभी को होता है बहुत ज्यादा प्यारा, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, इसमें बहुत कुछ आपको पढ़ना होता है। आपको पता है कि इसके लिए आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, ज्योग्राफी आपको पढ़नी पड़ेगी, आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी। एक स्पेशली बात बता रहा हूं, इस बार इकोनॉमिक्स को आपको कम नहीं समझना है, क्योंकि जो नई एजेंसी है वो इकोनॉमिक्स से अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछती है। तो ज्योग्राफी भी आपको पढ़नी है, पॉलिटी भी आपको पढ़नी है, हिस्ट्री भी आपको पढ़नी है, इकोनॉमिक्स भी आपको पढ़नी है। 4 तो ये हो गए। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स जीके आपको पढ़नी है, करंट अफेयर आपको पढ़नी है, और साइंस आपको पढ़नी है। ठीक है, तो करंट अफेयर तो आप सभी को पता है, इसके अलावा बुक्स मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे बेस्ट और सबसे सिंपल बुक कौन सी है? ल्यूसेंट वाली बुक। अगर आपके इसके क्वेश्चंस याद नहीं है तो बाकी याद करने से कोई फायदा भी नहीं होगा। तो ल्यूसेंट वाली बुक है। अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पढ़ना पसंद करते हो तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप भी आती है, और अगर आप थ्योरी वाइज पढ़ना पसंद करते हो तो थ्योरी वाली भी आती है। इनमें से कोई भी बुक है वो आप ले सकते हो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप वाली लेना चाहो तो ऑब्जेक्टिव टाइप वाली ले सकते हो, थ्योरी वाली लेना चाहो थ्योरी वाली। और ये जितनी भी बुक्स बता रहा हूं ये हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ठीक है जी। इसके अलावा साइंस के बारे में बात की, साइंस से भी आपके क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, तो साइंस के लिए भी आप ल्यूसेंट की ये वाली बुक ले सकते हो। ठीक है, मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, लेकिन ये बड़ी प्यारी सी बुक है।
ठीक है, कम क्वेश्चंस होते हैं, आराम से इसको कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कोई और भी बुक अवेलेबल है भाई, रेलवे एग्जाम्स के लिए कोई बुक अवेलेबल है साइंस की, तो नई खरीदने की आवश्यकता नहीं है। जीके की कोई भी बुक आपके पास अवेलेबल है तो नई खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अब जीके के लिए मैं आपको आगे कुछ चीजें बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं मैथ में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, लेकिन जीके में उनका स्कोर नहीं होता। भाई 20 क्वेश्चंस में से आप 8 से 10 क्वेश्चंस तो हर कोई स्टूडेंट कर लेगा, लेकिन मजा तो तब आएगा ना, सिलेक्शन तो तब होगा ना जब 15 प्लस जितना आप करोगे, 15 प्लस 17 प्लस लेके जाओगे, 18 प्लस लेके जाओगे, उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी हम बुक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो बुक्स के बारे में यहां पर बात कर लेते हैं। 2 सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए, और इसी में जितने सारे सब्जेक्ट है मैंने बता दिया आपको। आगे बढ़ते हैं, और आगे है हिंदी। देखो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में से आप कोई भी चुन सकते हो, लेकिन हिंदी में आप पूरे में से पूरा स्कोर करना आपके लिए थोड़ा आसान रहेगा, तो आपको हिंदी वाली बुक लेनी है, ठीक है, हिंदी वाला सब्जेक्ट को चुनना है। लेकिन अगर आप इंग्लिश वाले स्टूडेंट हो, बचपन से इंग्लिश पढ़ते हुए आ रहे हो और आपको इंग्लिश ही लेना है, तो इंग्लिश के लिए मैं लिख देता हूं, नीतू सिंह मैम की बुक आती है, नीतू सिंह मैम की बुक आती है, आप उस बुक को ले सकते हो। इंग्लिश वाले स्टूडेंट ये वाली बुक ले सकते हैं, नीतू सिंह मैम वाली, ठीक है। हिंदी के लिए ये वाली बुक अच्छी आती है, और अगर आपके पास ऐसी बुक अवेलेबल है जिसमें हिंदी का पूरा व्याकरण दिया हुआ है, तो आप उस बुक से पढ़ सकते हो। अगर नहीं है तो ऑनलाइन में ये आपको मिल जाएगी, ठीक है। अनुष्का हिंदी व्याकरण है, ये आपको मिल जाएगा, ये सबसे बेस्ट है। लेकिन एक चेतावनी दे रहा हूं आप सभी को, आप सोचते हो ना, क्योंकि जो यूट्यूब पर जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं सभी ने अपनी बुक्स निकाली हुई है, और वो बुक्स नहीं है, उनमें क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, सिर्फ PYQ है। तो पिछले जो एसएससी जीडी के जो एग्जाम्स हुए हैं, एसएससी जीडी के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, उनमें जो हिंदी पूछी गई है, इस बार बदलाव होने वाला है, इस बात को नोट कर लेना। कुछ और टॉपिक्स वहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली बुक से आपका बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। क्या है भाई, बिल्कुल भी आपका काम नहीं चलने वाला है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली बुक आप मत लेना, चाहे किसी भी टीचर से हो, ठीक है। सारे टीचर बढ़िया हैं, किसी की बुराई हम नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, और भाई नए पैटर्न के हिसाब से आपको वो बुक काम नहीं करेगी। तो आपको एक व्याकरण वाली बुक लेनी है। अगर मान लो आपके पास ये वाली अवेलेबल नहीं हो रही, आपके आसपास नहीं अवेलेबल है, ऑनलाइन आप नहीं मंगा सकते, तो कोई भी बुक अवेलेबल हो उससे आप पढ़ सकते हो, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली बुक से काम नहीं चलेगा, इतना मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, जैसे संधि के बारे में बात कर लेते हैं, पिछले एग्जाम्स में संधि नहीं आई, संधि भी आपके इस एग्जाम्स में देखने के लिए मिलेगी, जो आपको पढ़ना है। सर्वनाम भी आपको पढ़ना होगा, विशेषण भी आपको पढ़ना होगा, क्रिया भी आपको पढ़नी पड़ेगी, क्रिया विशेषण भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए हैं, तत्सम, तद्भव, ठीक है, ये सब भी आपको पढ़ना पड़ेगा, उपसर्ग, प्रत्यय, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इस बार थोड़ा सा बदलाव, क्योंकि पता किसी को नहीं है कि कौन कौन से टॉपिक ऐड हो सकते हैं, लेकिन हमें अच्छा स्कोर करना है तो इनको आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। टेंशन मत लो, मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है जी। ये समझ में आ गया। तो ये हो गए आपके 3 सब्जेक्ट। कितने सब्जेक्ट हो गए हैं आपके, ये 3 सब्जेक्ट हो गए हैं। अब अगर हम चौथे सब्जेक्ट की बात करें, वो है आपका मैथ्स। मैथ्स या आप बोल सकते हो अपना गणित है, उसके बारे में हम यहां पर बात कर लेते हैं। देखो, अगर गणित के बारे में बात करूं तो एसएससी जीडी स्पेशल गणित की कोई भी बुक है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जो सिर्फ एसएससी जीडी स्पेशल हो। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक अवेलेबल है, ये तो आप सभी को पता होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक अवेलेबल है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें करना है जो अपने टॉपिक्स हैं, मैंने बताए हुए हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं, जो अपने टॉपिक्स हैं उनके जितने भी टाइप्स हैं वो सारे के सारी टाइप्स आपको पढ़नी है, ठीक है। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली बुक में मिलते हैं तो ठीक है, वरना दूसरी बुक जो भी मार्केट में आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। आप किरण पब्लिकेशन के ले सकते हो, आप अरिहंत पब्लिकेशन के ले सकते हो, आप पिनेकल पब्लिकेशन के ले सकते हो, कोई भी बुक आप ले सकते हो, ठीक है। अग्रवाल एग्जाम कार्ड के ले सकते हो, किसी की भी ले सकते हो, लेकिन उसमें सभी टाइप्स होना जरूरी है, क्योंकि इस बार थोड़ा सा पैटर्न आपको थोड़ा सा दिखने के लिए मिलेगा, थोड़ा सा चेंज। तो बुक से नहीं अवेलेबल स्पेशली, लेकिन मैं आपके लिए पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना। अब जो हम क्लासेज करवाएंगे ना,
ठीक है। मैथ की क्लासेज आप सभी को पता होगा कि 1 नवंबर से अपनी जो क्लासेज है एसएससी जीडी के लिए हम उसको शुरू कर रहे हैं। तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा, सभी टाइप्स के क्वेश्चंस उसमें देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, सारे के सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, साथ में उनका क्या होगा, सॉल्यूशन भी होगा। जो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा वो तो उस पीडीएफ में होगा ही होगा, उसके अलावा भी प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं देने वाला हूं। ठीक है, और उनका सॉल्यूशन भी साथ में आपको वहां पर दिखाई देने वाला है। तो ये चीज मैं आपके लिए प्रोवाइड करवा दूंगा, तो मैथ की टेंशन आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी, तो मैथ्स की, रीजनिंग की, इनमें हमें क्या करना है, पूरे में से पूरा स्कोर करना है। तो इसकी क्लासेज अपनी 1 नवंबर से हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही चीजें आती हैं आपकी हिंदी की, आप यानी कि ऑनलाइन फॉर्म आपका स्टार्ट हो जाएगा हिंदी, और आपका कौन सा सब्जेक्ट बच गया भाई, जीके जीएस, उसकी क्लासेज भी आपकी शुरू हो जाएंगी। और अगर आप मिलकर हमारे साथ तैयारी करते हो तो अगर जो मैं आपको बताऊं उसको फॉलो करोगे तो 100% क्या हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 10,000 प्लस स्टूडेंट का सिलेक्शन करवाया है मैंने पढ़ाकर, और आप भी उनमें से एक बन सकते हो। अब जीके जीएस वाली बात के ऊपर आ जाते हैं। तो मैंने बड़े प्यार से ही जीके जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एसएससी जीडी में आते हैं और एडीक्यूटी में भी आएंगे, एडीक्यूटी के हिसाब से, यानी जो नई एग्जाम एजेंसी है उसके हिसाब से जो टॉपिक्स बनते हैं, उन सभी के लिए मैंने नोट्स तैयार किए हैं, जिसमें कुछ क्या है आपके हैंड रिटन नोट्स हैं। क्या भाई, कुछ क्या है आपके हैंड रिटन नोट्स हैं, और कुछ को हमने क्या किया है, टाइप किया हुआ है, टाइपिंग किया हुआ है। तो ये अगर आप पढ़ लेते हो तो आप अच्छा स्कोर कर लोगे। देखो बुक्स वगैरह आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, ले मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं जो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, ये बड़े मेहनत से नोट्स हमने तैयार किए हैं एसएससी जीडी 2026 के लिए। इसमें क्या क्या होगा इस नोट्स में, यहां पर जानकारी दे देता हूं। हिस्ट्री, आपका हिस्ट्री भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, हिस्ट्री भी होगा, हिस्ट्री भी रहने वाला है, पॉलिटी भी रहने वाला है, ज्योग्राफी भी रहने वाला है, इकोनॉमिक्स भी रहने वाला है, साइंस भी रहने वाला है, और स्टैटिक जीके भी। और भाई जिनका दिल्ली पुलिस का भी एग्जाम है तो इसलिए मैंने इसमें कंप्यूटर भी ऐड कर दिया है कि भाई वो दिल्ली पुलिस का एग्जाम देंगे तो और कहां जाएंगे, तो वो भी आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। ये बेस्ट नोट्स हमने तैयार किए हैं जीके जीएस के लिए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे टॉपिक वाइज हैं, टॉपिक वाइज लिखा हुआ है थ्योरी के रूप में, और इनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किए हैं। जैसे साइंस है, इसमें सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि साइंस का वेटेज कम है तो उस हिसाब से हमने मैनेज किया है। ठीक है, कम समय में आप आराम से पढ़ सकते हो, आपके एग्जाम्स तक आप इनको अच्छे से कवर कर सकते हो। अब इसमें आपको देखो, अब बोल रहे होगे सर जी कहां पर मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये अपने ऐप के ऊपर मिलेंगे। ठीक है, अपने ऐप के ऊपर मिलने वाले हैं, और ऐप का लिंक है वो आपको कहां पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप सर्च भी कर सकते हो, प्रवीण कटारिया क्लासेस के नाम से अपना ऐप है। इसका प्राइस हमने पहले 199 रुपए रखा था, 199 रुपए ही रहता है इसका हमेशा, लेकिन आप सभी के लिए, ठीक है, क्योंकि आप सभी छोटे हो, बिल्कुल छोटे हो, और आपके पास इतने रुपए नहीं है, लेकिन इन नोट्स की वैल्यू होनी चाहिए और इन नोट्स को आपको पढ़ना है। तो मैंने सोचा था कि मैं 99 रुपए इनका प्राइस रख देता हूं, लेकिन 99 रुपए भी हो सकता है कुछ स्टूडेंट के लिए ज्यादा हो जाए, तो इसलिए इनका प्राइस आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 51 रुपए मैंने रख दिया है। ये आपका ऑफर प्राइस है 51 रुपए, और बाद में इसका प्राइस है वो बढ़ जाएगा। तो अगर आपको एसएससी जीडी में जीके जीएस में अच्छा स्कोर करना है तो आप अपने ऐप पर जाकर अभी इस नोट्स को ले सकते हो, जिसमें ये सारी चीजें मिलेंगी, और जीके को तो आज से ही पढ़ना शुरू कर देना। ठीक है, जीके को अभी पढ़ना शुरू कर दोगे, मैथ रीजनिंग की अपनी क्लासेज आएंगी ही। ठीक है, फिर जैसे ही हो जाएगा, जो आप टॉपिक पढ़ लोगे उनका रिवीजन है वो मैं करवाता रहूंगा, तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। हम सब मिलकर है ना, आप सभी के सिलेक्शन के लिए पूरी मेहनत करेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये 51 रुपए सिर्फ गुरु दक्षिणा के रूप में आप मान सकते हो, या आप मान सकते हो कि भाई इन नोट्स के लिए जो मेहनत हुई है उसके लिए आप 51 रुपए, अगर आपको लगता है ज्यादा है तो बता देना भाई, मुझे तो नहीं लगता। ठीक है, कि आपको लगेगा कि 51 रुपए सर ज्यादा रखे हैं, ये इसलिए रखे कि इनकी वैल्यू होनी चाहिए, इनको आप पढ़ो। ठीक है, ऐप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
ठीक है। और बाकी मैं जो आपको पीडीएफ वगैरह है वो आपको मैं देता रहूंगा, जैसे मैंने मैथ के बारे में बताया है, तो मैथ की पीडीएफ आपको मिल जाएगी प्रैक्टिस के लिए। जो हम क्लासेज करवाएंगे वो क्वेश्चंस प्लस में प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है जी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जो प्यार और सपोर्ट दिखा रहे हो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि अपनी सारी क्लासेज आप तक पहुंच जाए। जय हिंद।